आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? देखिए कि जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट या कोई भी लाइट, उसकी जो स्पीड होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि जिस मीडियम से वो पास हो रही है वो मीडियम कैसा है। मतलब नेचर ऑफ मीडियम पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब क्या होता है, अगर आप व्हाइट लाइट को पास करें किसी प्रिज्म से, तो आपने देखा होगा कि ये जो लाइट होती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से मुड़ जाती है और इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं। मतलब कोई भी लाइट हो, अगर आप उसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करें तो ये देखा गया है कि जो लाइट होती है वो अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है और इस चीज को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक। और आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो मीडियम का नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है। अब एक चीज और, अगर आप व्हाइट लाइट को, जैसे कि मैंने यहां दिखाया है, व्हाइट लाइट को आप किसी प्रिज्म से पास करें तो ये जो व्हाइट लाइट होती है वो स्प्रेड कर जाती है 7 कलर में। और आप देखेंगे कि जो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉन्ग होती है वायलेट लाइट की, और ये जो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है विजुअल रीजन की, आप देखिए तो सबसे ज्यादा बेंड करती है यही शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। लेकिन जो रेड कलर है इसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, 7500 एंगस्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें सबसे कम बेंड होता है। और बाकी बीच में वायलेट के बाद इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये पूरा का पूरा एक आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आता है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो व्हाइट लाइट होती है वो प्रिज्म से जब आप उसे पास करते हैं तो ये कितने 7 कलर में विभक्त हो जाती है। ओके। और एक तरीके का आपको एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। ठीक। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका वह किसी एटम के साथ या आयन के साथ या मॉलिक्यूल के साथ
इंटरैक्ट करता है। तो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एटम या मॉलिक्यूल या आयन ने एब्जॉर्व किया तो वह एनर्जी एब्जॉर्व करने के बाद हायर एनर्जी लेवल पर चला जाता है, और चूंकि हायर एनर्जी लेवल पर वह अनस्टेबल हो जाता है, तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए होता यह है कि वो फिर से एनर्जी को रिलीज करता है और फिर अपने ओरिजिनल नॉर्मल एनर्जी लेवल पर आता है। तो इस दौरान कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उसके द्वारा इमिट किए जाते हैं या निकाले जाते हैं, और आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्राप्त होती है उसी से एक अगर आप स्पेक्ट्रा बनाएं तो ऐसे स्पेक्ट्रा को आप कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब मान लिया हमने कि कोई व्हाइट लाइट है, उसे आप किसी सैंपल से पास करें, तो होता यह है जब आप सैंपल से पास करेंगे तो सैंपल जो है वो कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या स्पेक्ट्रम जो निकलेगा उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वो मिसिंग हो जाती है, वो गायब हो जाती है, और उनकी जगह आपको एक डार्क स्पेस प्राप्त हो जाता है। ठीक, और ऐसे स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर आपने इमिशन स्पेक्ट्रा किसी एटम का गैसियस फेज में लिया है तो वह कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट इमिट होती है उसमें कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ जो होती है वो मिसिंग हो जाती है, और जिसके कारण वहां पर आपको एक डार्क लाइन दिखाई देती है, और इसलिए आपको वहां पर जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कहलाता है लाइन स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप कहते हैं। ठीक, देखिए, हर एलिमेंट का जो इमिशन स्पेक्ट्रा होता है वो यूनिक होता है। कारण क्या होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो होती है वो वहां पर नहीं होती है। ठीक, अब इसका बड़ा यूज किया जाता है केमिकल एनालिसिस करने में, है? जैसे सनलाइट आपकी है, सनलाइट में जो सूर्य है, सूर्य पर हीलियम बहुत पाया जाता है। ये बात कैसे पता लगाया गया? वो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाया गया था। ठीक, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा
के बारे में। थैंक यू।